नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 6.4 का। कहता है जी शो डैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ अ पैराबोला। कहता है पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट पी है तो क्या ये मैं इसका एक डबी पैराबोला बना रहा हूँ। ये पैराबोला है, इस पे कहीं भी कोई एक पॉइंट आपके पास पी पॉइंट है, ठीक है जी। इसके ऊपर टेंजेंट है, इसके ऊपर क्या पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट है, तो आपके पास टेंजेंट लाइन ये टेंजेंट है। शो डैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ अ पैराबोला मेक्स इक्वल एंगल्स। कहता है वो इक्वल एंगल बनाएगा किसके साथ, विद द लाइन पी एफ। एफ फोकस है तो यहाँ कहीं अगर आपको तो पैराबोला का फोकस एफ, तो कह रहा है जी ये जो पॉइंट पी है ये एंगल बनाता है इक्वल एंगल किसके साथ, पी एफ के साथ। ये अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, यहाँ पे आपका फोकस हो, यहाँ पे फोकस हो एफ, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये एंगल इसका नाम थीटा वन रख लें, फर्ज करें इसका नाम थीटा वन है। करें पी एफ इक्वल एंगल विद द लाइन पी एफ लाइन के साथ जो एंगल बनेगा एंड द लाइन थ्रू पी, और पी से कह रहा है कि लाइन पास कर रही है इसी पॉइंट पी से ही जो क्या है पैरेलल है टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इस पी से एक और लाइन पास कर रही है, ये क्या है पैरेलल। अगर ये हो इसका एक्सिस, ये हो, अगर द एक्सिस ऑफ द पैराबोला पास होता है थ्रू फोकस और वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्ट्रिक्स लाइन, तो कह रहा है कि वो पी से ऐसी लाइन जो पैरेलल हो टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये जो लाइन है ये इधर भी एक एंगल बनाएगी इसके साथ भी, ये एंगल इसका नाम थीटा टू रख लें। तो कह रहा है ये दोनों एंगल जो होंगे थीटा वन और थीटा टू ये इक्वल होंगे। ये हमने क्या प्रूव करने हैं, इक्वल एंगल्स। एक्चुअल में आपको पता है कि पैराबोलिक जो शेप है या पैराबोलिक जो पैराबोला की एक प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी तुम कोई भी रेज आती हैं या कोई भी आपके पास लाइट आएगी या रेज आएंगी वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आए, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जितनी भी रेज आपके पास आएंगी कंडीशन यह है कि पैरेलल हो टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो वो क्या करेंगी, पैराबोला से हिट करने के बाद पैराबोला क्या करेगा, उसको कन्वर्ज कर देगा फोकस के ऊपर। वो उन तमाम को क्या करेगा, फोकस कर देगा, कन्वर्ज कर देगा फोकस के ऊपर। तो ये पैराबोला की क्या प्रॉपर्टी है। और इसी तरह अगर आपके पास फोकस से रेज निकले तो वो टकराने के बाद पैराबोला से जैसे हिट करेंगी तो पैरेलल चली जाएंगी एक्सिस ऑफ द पैराबोला के। तो ये पैराबोला की प्रॉपर्टी है कि जितनी भी रेज अगर वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला आ रही हैं, तमाम रेज जो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला हैं तो वो पैराबोला से हिट करने के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस से, और फोकस से निकलने वाली तमाम रेस अगर पैराबोला से हिट करने के बाद वो पैरेलल ट्रैवल करेंगी टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यही प्रॉपर्टी है। तो इसी को उसने कहा, वो इस क्वेश्चन बना दिया, कह रहा जी प्रूव करें। और इसको हम अगर इधर से रेज निकल रही हैं तो ये एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो थीटा टू है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम थीटा वन को एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं और थीटा टू को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एंगल आपके पास थीटा टू वो बना है। तो देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं जी। प्रॉपर डायग्राम बना देता हूं। ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन, ये एक्स प्राइम, वाई और वाई प्राइम। तो मैं एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना देता हूं जिसमें क्या पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ओरिजिन भी रखते हैं हम। तो ये इस तरह का पैराबोला बन जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये ओरिजिन के ऊपर इसका वर्टेक्स होगा, और कह रहा है जी इसके ऊपर पॉइंट पी है, कहीं कोई एक वेरिएबल पॉइंट है पी है आपके पास, फर्क है यहाँ पे वो पॉइंट है। तो यहाँ जो टेंजेंट पास करेगा आपके पास, टेंजेंट लाइन पास कर दिया हमने, ये पॉइंट पी के ऊपर आपके पास टेंजेंट लाइन आ गई।
पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट लाइन होगी, इस लाइन का मैं नाम रख दूं, अगर नाम रख दूं L1, ये टेंजेंट लाइन का नाम रख देता हूं L1। ठीक है जी, तो ये आपके पास फोकस है। तो जो एंगल बन रहा है विद द पी एफ, तो ये पी एफ के साथ ये एंगल बन रहा है, इसको मैंने कह दिया θ1। इस एंगल को मैंने पी एफ के साथ जो एंगल बन रहा है टेंजेंट का या पी एफ लाइन, उसको θ1 कह दिया। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब ये अभी मैंने बताया आपको कि जब ये फोकस से निकलने वाली रेस जब हिट करेगी पैराबोला को, तो वह रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला के ये ट्रैवल करेगी ये। तो ये जो एंगल है ये भी एक एंगल बनाएगी, इसको θ2 कह दिया। तो ये आपके पास डायग्राम बन गई। हमने प्रूफ ये करना है कि θ1 एंगल जो है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू θ2 के, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये आपके पास डायग्राम बन गई। पॉइंट पी आपके पास वो टेंजेंट, पॉइंट पी पर टेंजेंट हो गया और टेंजेंट लाइन को हमने L1 कह दिया। और ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज के इसको, ये भी लाइन है आपके पास, तो इस लाइन को मैंने L2 कह दिया। ठीक है जी। और पी एफ भी लाइन है हमारे पास, पी एफ लाइन, ये पी और एफ, इस लाइन को मैंने कह दिया जी। अगर मैं इसको थोड़ा वैसे एक्सटेंड करके समझाने के लिए इसको एक्सटेंड करके मैं क्या कर रहा हूँ जो, इसका नाम मैं L3 रख रहा हूँ। ये जो लाइन पी एफ है इसका नाम मैंने L3 रख दिया है। तो देखें जी, ये डायग्राम बन गई है। तो फ्रॉम डायग्राम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। फ्रॉम डायग्राम we know that L1 is equal to the tangent line. L1 को मैंने टेंजेंट लाइन कह दिया और L2 आपके पास कौन सी लाइन है? L2 आपके पास है L2 लाइन पैरेलल लाइन टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो L2 का मैंने वो लाइन रख लिया जो पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल है। और L3 कौन सी लाइन है जी आपके पास? L3 लाइन होगी पी एफ लाइन। L3 इज इक्वल टू पी एफ लाइन। तो L3 को यानी कि L3 पी एफ लाइन है। तो L1 टेंजेंट लाइन का नाम मैंने रख दिया है जी। टेंजेंट लाइन का नाम आप इसको ऐसे लिख लें, टेंजेंट लाइन का नाम आपने L1 रख दिया। और पैरेलल लाइन जो थी आपके पास पैराबोला के एक्सिस के, उसका नाम आपने रख दिया क्या? L2। और जो पी एफ लाइन है उसका नाम रख दिया L3। तो ये डाटा आपका डायग्राम से आपके पास आ गया। और नेक्स्ट आप देखें, फ्रॉम डायग्राम वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी आपके पास जी? इसकी होगी y² इज इक्वल टू 4ax। और ये पॉइंट P रखा हुआ है, ये पॉइंट P के ऊपर टेंजेंट है, उसको अगर उसके मैं कोऑर्डिनेट रख लेता हूँ, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे जी x1, y1। ठीक है जी। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1 रख लें। तो देखिए जी, हमें प्रूफ क्या करना है? θ1 एंगल फाइंड आउट करेंगे हम, उसकी वैल्यू जो भी आएगी, और θ2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस एंगल की, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर तो वो इक्वल हुई
तो हमने उसको इक्वल साबित करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो देखते हैं। तो अभी देखिए θ1 जो आपके पास एंगल है, θ1 एंगल ये किसके दरमियान है? ये पीएफ लाइन और टेंजेंट लाइन के दरमियान है। तो टेंजेंट लाइन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और पीएफ पीएफ भी आपके पास जो L3 है, अगर मैं इसका L1 कहूँ, L1 और L3 के दरमियान है, ये दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल है। तो हमने देखा है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों लाइन की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो टेंजेंट थीटा हम इज इक्वल टू रख देते हैं उसको। तो स्लोप, हमें स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ऐसे एक और चीज देखते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट M1 be the slope of line M1 आप रख लें L1 की स्लोप, L1 की स्लोप ऑफ लाइन L1। और L1 क्या है आपके पास? लाइन टेंजेंट लाइन है, L1 टेंजेंट लाइन है। और M2 be the स्लोप ऑफ, और M2 को आप L2 की स्लोप रख लें, लाइन L2। और L2 कौन सी लाइन है आपके पास? आपने रखी है ऊपर पैरेलल लाइन टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। और M3 आप क्या रख लें? बी द स्लोप ऑफ लाइन L3। और M3 की लाइन जो आपने M3 की रख ली स्लोप किसकी? L3। तो ये तीनों लाइन की स्लोप को मैंने M1 M2 M3 रिस्पेक्टिवली कह दिया। तब इस नो वी फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन θ1 के लिए स्लोप L1 और L3 की स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड L3। तो L1 और L3 की स्लोप फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है। तो देखें जी L1 की स्लोप और L3 क्या होगी, देखें। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास? यहाँ भी a,0 होंगे। जब ये आपके पास इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, तो इसमें आपको पता फोकस के पॉइंट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट फोकस के a,0 होंगे। तो पहले स्लोप ऑफ L1 कर लें। नाउ वो फाइंड L1 की स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं। तो L1 की स्लोप आप देखें, L1 क्या टेंजेंट लाइन है कर्व के ऊपर, पैराबोला कर्व है, कर्व के ऊपर यानी कि ये टेंजेंट है एट पॉइंट P। तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही यही है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब इसकी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके ऊपर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो फॉर दिस वी डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम 1 को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखें जी ये क्या आ जाएगा? d over dx इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d over dx 4ax। तो इधर देखें जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये पावर रूल आपके पास 2y, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2y और फिर y का डेरिवेटिव dy over dx इज इक्वल टू, तो 4a कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, 4a कांस्टेंट तो बाहर आएगा और बाकी रहेगा d over dx इंटू एक्स। तो इज इक्वल टू आपको पता है 4a x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो इज इक्वल टू 4a आ जाएगा। तो ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 4a ओवर 2y डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास आएगा 2a ओवर y। तो 2a ओवर y आ गया। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आ गई
स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट किधर, इस इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 1 पे, इक्वेशन नंबर 1 पे जितने भी टेंजेंट्स होंगे उनकी क्या है, उनकी स्लोप की इक्वेशन आपके पास ये आ गई, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a ओवर y, ये जनरल इक्वेशन आ गई। अभी आप, ये तो तमाम टेंजेंट्स की जनरल इक्वेशन है, इस पर तो बहुत से पॉइंट्स है, कहीं बहुत से टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो आप एक खास पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, तो वो पॉइंट इसमें पुट कर दें। सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P x1 y1, इस पे तो देखें जी क्या होगी, dy ओवर dx x1 और y1 पे इज इक्वल टू, ये पॉइंट से पुट कर दे, तो ऊपर एक्स वाई नहीं है, कांस्टेंट है 2a एज इट इज, और y की जगह पे इधर x नहीं है तो y1 पुट कर दें। तो ये आपके पास स्लोप आ गई, यानी कि किसकी, L1 की, जिसको हमने रखा हुआ इज इक्वल टू, इसको हमने क्या रखा हुआ था, इज इक्वल टू L1 की स्लोप का हमने रखा हुआ है M1, तो ये आपके पास M1 आ गई। ले जी, इसी तरह हम क्या करें, स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी, L3 की। और L3 के आपको पता है कि ये तो मैंने एक्सटेंड की हुई ना आपको समझाने के लिए, ये इस पॉइंट से यानी कि P पॉइंट से F तक की लाइन है, लाइन सेगमेंट क्या है, P से F तक का, P से F तक। तो जब इस लाइन के देखो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए स्लोप ऑफ L3 निकालते हैं जी, स्लोप ऑफ L3 की स्लोप यानी कि इक्वल टू हमने क्या रखी हुई थी, L3 की स्लोप का हमने रखा हुआ था M3, तो M3 आपको पता है स्लोप ऑफ L3 लाइन का सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट L3 क्या है, P से F। तो ये M3 क्या होगी, हमें पता है y1 माइनस का y1, यानी कि इस पॉइंट का ऑर्डिनेट से F का ऑर्डिनेट निकाल दें, तो इसको ऑर्डिनेट यानी कि y का ऑर्डिनेट क्या है, P का y1, और इधर F का 0 है, y1 माइनस 0 ओवर, और इसका क्या है x1 माइनस a। तो ये इसको सिंप्लीफाई करें तो y1 ओवर x1 माइनस a, तो ये आपके पास स्लोप आ गई M3 की, L3 की, यानी कि इसका नाम हमने M3 रखा हुआ है। तो ये स्लोप आ गई। तभी हम क्या कहते हैं, टेंजेंट θ1 कर लेते हैं फाइंड आउट, टेंजेंट θ1, एंगल θ1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टेंजेंट θ1 आपके पास क्या होगा जी, देखें आपको पता है कि हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज फाइंड आउट किया जाता है। जब भी हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं, देखें ये मेरे पास कोई एंगल है, तो मैं आर्क लगाता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं हम। तो एंगल को मेजर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हम लगाते हैं एक एरो। तो देखें अगर मैं यहाँ पे ये जो लाइन है मेरी θ1 है, θ1 किधर है, L1, लाइन L1 और L3 के दरम्यान है, यानी कि तो मैं यहाँ पे आर्क लगाऊंगा एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लगाने से आपके पास हेड जो होगा एरो का वो कौन सी लाइन पे आएगा, वो लाइन L3 पे आएगा, लाइन L3 पे आएगा। तो पहले लिखूंगा इधर मैं L3 की स्लोप यानी कि M3 माइनस दूसरी लाइन कौन सी है आपके पास, तो M3 आएगा पहले, क्योंकि हेड मेरा आ रहा है L3 पे, तो M3 माइनस इस एरो की देखें टेल किधर है, टेल L1 के ऊपर है, टेल L1 पे होगी, तो L1 की स्लोप क्या आएगी, M1, M3 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M3 इंटू M1। ले जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टेंजेंट ऑफ θ1 इज इक्वल टू, तो M3 की वैल्यू आपके पास क्या आई, y1 ओवर x1 माइनस a इंटू माइनस M1 की क्या आई, 2a ओवर y1, और यहाँ पे ओवर टेंजेंट ऑफ θ1
और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस m3 क्या है आपके पास, y1 ओवर x1 माइनस ए इंटू, और m1 2a ओवर y1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। ये मेन फ्रैक्शन आपके पास होगी। ऊपर देखिए अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, x1 माइनस ए इंटू y1, और x1 से माइनस ए से x1 माइनस ए कैंसिल आउट हुआ तो y1 इंटू y1, तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एज इट इज और y1 से y1 कैंसिल आउट हुआ, बाकी बचेगा x1 माइनस ए, तो ये 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a इंटू x1 माइनस ए। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो ये y1 से देखें y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 2a ओवर x1 माइनस ए हो जाएगा, 1 प्लस 2a ओवर x1 माइनस ए हो गया। तो ऊपर देखिए आपके पास क्या आ गया, ऊपर आपके पास आ गया जी y1 का स्क्वायर माइनस 2a को मल्टीप्लाई करते हैं 2a x1 और माइनस का a, तो जब ये माइनस है तो ये प्लस का देगा, जब मैं इंटू को ओपन करूंगा तो ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा जी, यानी कि माइनस 2a, और जब a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x1 माइनस ए इंटू y1, और ये मेन फ्रैक्शन, यहाँ से x1 माइनस ए एल्सियम लें, x1 माइनस ए एल्सियम लें तो क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये x1 माइनस ए और प्लस का 1 आएगा, 1 2a से मल्टीप्लाई होकर 2a ही हो जाएगा। ले जी इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये y1 का जो स्क्वायर है, देखें मेरे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी इस पैराबोला की, वो क्या थी, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax थी, और इसमें देखें पॉइंट P वो पैराबोला के ऊपर है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप इसका नाम हमने 1 रखा हुआ था। ठीक है, तो सिंस पॉइंट P यानी कि पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन पैराबोला, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ये सेटिस्फाई करेगा द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ, तो पैराबोला के इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दें, पुट करें जी, y की जगह पे y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x की जगह पे x1। ठीक है जी। ये मैंने क्यों किया, मुझे y1 की वैल्यू चाहिए, देखें यहाँ पे, तो y1 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं। देखें y1 की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूं, देखें y1 की जगह पे वैल्यू उसकी क्या रही, 4ax1, तो ये आपके पास आएगा 4ax1 माइनस का 2ax1 और प्लस का 2a स्क्वायर ओवर इसके डिनोमिनेटर में x1 माइनस ए इंटू y1, और ये जब मेन फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या ख्याल है, तो ये आपके पास जो मेन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था ये रेसिप्रोकल, वो रेसिप्रोकल बन जाएगा एक दूसरे का, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये मैंने मेन फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये x1 माइनस ए ऊपर लिखा जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा x1 माइनस ए ओवर x1 माइनस ए प्लस 2a। तो मजीद सिंप्लीफाई करें, ये देखें इज इक्वल टू 4ax1 में से 2ax1 गया तो 2ax1 आ गया, और प्लस का 2a स्क्वायर आ गया, और ये x1 माइनस ए
x1 माइनस ए से कैंसिल आउट हुआ, और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या रह गया जी, y1 इंटू x1, और 2a में से a निकला तो आपके पास प्लस का a, ऊपर देखें 2a कॉमन आ रहा है, इंटू x1 प्लस a ओवर y1 इंटू x1 प्लस a, तो x1 प्लस a से x1 प्लस a कैंसिल आउट इज इक्वल टू 2a ओवर y1। तो ये 2a और y1 किसकी वैल्यू है, टेंजेंट ऑफ थीटा 1 की, तो इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू 2a ओवर y1। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट थीटा 1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू 2a ओवर y1। तो ये जो वैल्यू आपके पास आ गई, ये थीटा 1 की वैल्यू आ गई। तो अभी हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं थीटा 2 की वैल्यू। L1 की स्लोप m1, L3 की स्लोप m3 और m3, और L2 की स्लोप इज इक्वल टू m2। तो देखें स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू m2। तो ये देखें ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, या पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस, तो इसकी स्लोप ऑफ m2 क्या आ जाएगी, 0। अब लिख लें सिंस द लाइन L2 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास थीटा 2 के लिए हमें m2 भी मिल गई है, और L1 भी हम निकाली हुई है कि थीटा 2 आपके पास एंगल किसके दरमियान है, देखें कौन सी लाइन के दरमियान है, एक तो L2 है और एक L1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और L2 के दरमियान जो एंगल है वो थीटा 2 है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा 2 इधर लिख लें, वी नो दैट टेंजेंट ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू तो देखिए अगर मैं एरो लगाऊं L2 और L1, तो उसका एरो का हेड आएगा L1 पे, तो L1 की स्लोप m1 है, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी, m1 की वैल्यू आपके पास आई 2a ओवर y1, और माइनस m2 की वैल्यू आपके पास 0 है, इज इक्वल टू 1 प्लस m1 की वैल्यू 2a ओवर y1 इंटू 0, टेंजेंट ऑफ थीटा 2। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, सिंप्लीफाई कर लें, 2a ओवर y1 माइनस 0 वही रहेगा, 2a ओवर y1, और मेन फ्रैक्शन ये आ गई, तो ये देखिए 0 हो जाएगा सारा, और 1 प्लस 0 1 नहीं, तो थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा 2 क्या आ गया आपके पास, 2a ओवर y1। तो थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट ऑफ इनवर्स 2a ओवर y1। तो अगर मैं इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख दूं और ये इक्वेशन नंबर 4 हो, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 थीटा 1 इज इक्वल टू होगा थीटा 2, और यही हमने प्रूव करना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो हैंस प्रूव्ड